Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 55 for class 10 subject English. This worksheet is based on the poem The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash from your book First Flight. Let's start this worksheet. Read the stanza given below and answer the questions that follow. नीचे दिए गए स्टेंजा को रीड करना है और फिर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the househole, and little Mouse blinked strategically mousehole. This stanza is taken from the poem The Tale of Custard the Dragon, and this poem presents the story or the tale of the bravery of Custard the Dragon. ये जो पोम है आपकी वो कस्टर्ड द ड्रैगन की ब्रेवरी के बारे में, उसके करेज के बारे में हमें बताती है, जबकि बाकी जो उसके फेलो पेट्स होते हैं, फेलो एनिमल्स जो होते हैं, वो सब उसके कॉवर्ड कहते हैं कि ये जो है एक कायर है. इसके अंदर एक पोम के अंदर जो स्टोरी दी गई है उसमें दिखाया गया है कि बिलिंडा जो है एक लिटिल गर्ल है और उसके 4 पेट्स हैं उसके पास. जो उसका एक पेट है जिसका नाम इंक है, वो एक किटन है, छोटा सा बिल्ली का बच्चा है. ब्लिंक जो है वो एक रैट है और मस्टर्ड जो है वो डॉग है क्योंकि वो येलो कलर का है. यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसलिए उसका नाम मस्टर्ड है. और ड्रैगन जो है वो उसका नाम है कस्टर्ड. तो यहाँ पर ये दिखाया गया है इसमें कि सब जो है उस ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं और उसको कॉवर्ड कहते हैं कि वो कायर है. लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जब मुसीबत आती है, तो जो ड्रैगन होता है वही हेल्प करता है, वही मुसीबत का सामना करता है करेज से, ब्रेवरी से. क्योंकि उनके घर में एक पायरेट घुस आता है, एक लुटेरा घुस आता है. तो जब सब लोग डर जाते हैं, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड सब डर कर छिप जाते हैं, तो कस्टर्ड ही उसका सामना करता है, उनको पायरेट से बचाता है. तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये स्टेंजा इसके बाद का है जब वो उनके घर में पायरेट घुस जाता है. बिलिंडा पेल्ड, यानी कि बिलिंडा जो है उसका कलर एकदम पीला पड़ जाता है डर के कारण जब वो पायरेट को देखती है और वो चिल्लाती है कि मदद चाहिए, कोई मदद करो. बट मस्टर्ड फ्लेड विद टेरिफाइड येल्प, लेकिन मस्टर्ड तो खुद ही डर जाता है और वो डर के कारण येल्प मतलब शाउट करते हुए, चिल्लाते हुए भाग लेता है. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और घर के बिल्कुल तली में जाकर इंक जो है, जो किटन है, वो छिप जाता है. और लिटिल माउस ब्लिंक जो है स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, और छोटा सा चूहा जिसका नाम ब्लिंक है वो भी अपने बिल में जाकर घुस जाता है. अब यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं. हु वॉज बेलिंडा एंड हाउ मैनी पेट्स डिड शी हैव. बेलिंडा कौन है और उसके पास कितने पेट हैं. वाई वॉज शी स्केयर्ड, वो डरती क्यों है. हु वॉज मस्टर्ड एंड व्हाट डिड ही डू, मस्टर्ड कौन है, वो क्या करता था. व्हाट डिड इंक एंड ब्लिंक डू आउट ऑफ फियर, इंक एंड ब्लिंक क्या करते हैं डर के कारण. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पोइटिक लाइसेंस फ्रॉम द अबव लाइन्स. व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम हेयर. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट हैं. अब इनके आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज बेलिंडा एंड हाउ मेनी पेट्स डिड शी हैव. बेलिंडा कौन है, उसके पास कितने पेट्स हैं. बेलिंडा वॉज अ लिटिल गर्ल, शी हैड 4 पेट्स. छोटी सी लड़की है जिसके पास 4 पेट्स हैं. कौन कौन से. किटन इंक, एक किटन है, कैट है, लिटिल कैट है जिसका नाम इंक है, रेड ब्लिंक, और एक चूहा है जिसका नाम ब्लिंक है, डॉग मस्टर्ड, डॉग का नाम मस्टर्ड है, और ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है. तो ये 4 पेट्स हैं. सेकंड क्वेश्चन आता है, वाई वाज शी स्केयर्ड. बिलिंडा क्यों डर जाती. बिकॉज अ पायरेट हैज़ एंटर्ड हर स्मॉल वाइट हाउस, क्योंकि उसके घर में, एक छोटे सफ़ेद घर के अंदर, एक पायरेट जो है, समुद्री लुटेरा जिसे कहते हैं, वो घुस जाता है. हु वॉज मस्टर्ड एंड व्हाट डिड ही डू. मस्टर्ड कौन है और वो क्या करता था. मस्टर्ड वॉज अ लिटिल पेट येलो डॉग ऑफ बेलिंडा. मस्टर्ड जो है बेलिंडा का छोटा सा पेट डॉग है जिसका कलर येलो है. ही गोट स्केयर्ड एंड क्राइड टेरिबली ऑन सीइंग द पायरेट. जैसे वो पायरेट को देखता है वो डर जाता है, चिल्लाने लगता है. व्हाट डिड इंक एंड ब्लिंक डू आउट ऑफ फियर. डर के कारण इंक और ब्लिंक क्या करते हैं. दे रेन आउट ऑफ फियर एंड हाइड देमसेल्व्स. वो डर के कारण भागते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं. इंक रेन टू द बॉटम ऑफ द हाउस एंड द ब्लिंक रेन टू इट्स माउस होल. इंक जो है बिल्कुल बॉटम में जाकर, नीचे जाकर घर में दुबक जाता है, और ब्लिंक जो है अपने बिल में घुस जाता है. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पोइटिक लाइसेंस फ्रॉम द अबव लाइन्स. पोइटिक लाइसेंस होता है कि पोइट्स जो हैं उनको फ्रीडम होती है कि वो वर्ड्स को जो है तोड़ मरोड़ कर यूज़ कर सकते हैं राइमिंग के लिए. तो यहाँ पर जो है उसने बहुत सारी जगह पर पोइट ने जो है वर्ड्स को चेंज किया है. तो इसीलिए राइम स्कीम के लिए उसने वर्ड्स को जब चेंज किया है तो हम कह सकते हैं कि उसने पोइटिक लाइसेंस का यूज़ किया है. ठीक है. तो इस तरीके से हमें एग्जाम्पल देना है पोएम से कि किस तरीके से उन्होंने पोइटिक लाइसेंस का यूज़ किया हुआ है, जहाँ पर उन्हें
जैसे हेल्प है, यल होता है चिल्लाना, और यल की जगह उन्होंने येल्प वर्ड यूज़ कर लिया है, तो ये भी पोइटिक लाइसेंस है। एक एग्जाम्पल तो आपको यही मिल गया। और इसी तरीके से हाउस होल्ड और माउस होल्ड उन्होंने यूज़ किया, माउस होल्ड से उसे होल्ड कर दिया है, तो वो पोइटिक लाइसेंस हो गया कि वो राइमिंग के लिए जब वर्ड्स को यूज़ करते हैं तोड़ मरोड़ कर, तो उसे हम पोइटिक लाइसेंस कहते हैं। यहाँ पर इसमें जो है इन्होंने एक तो यल यूज़ किया है, आप यल की जगह येल्प का यूज़ जो किया गया है वो भी लिख सकते हैं इसमें, यल और येल्प को यूज़ किया है, तो ये जो है आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जब हम देखें तो उन्होंने देखो यहाँ पर विंडो, आप जब मॉम पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, विंडो की जगह उन्होंने विंडा वर्ड यूज़ किया है, तो ये भी राइमिंग को प्रेजेंट करता है, तो ये पोइटिक लाइसेंस का एग्जाम्पल है। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम हियर? राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम है AABB। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेंजा में आपने देखा कि जो हेल्प है, हेल्प राइम कर रहा है येल्प के साथ, तो ये ए हो गया, और हाउस होल्ड कर रहा है माउस होल्ड के साथ, तो ये बी हो गया। तो ये राइम स्कीम हमारी फॉलो होती है इस पोम के अंदर, AABB। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वो है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच इज़ अपोजिट ऑफ अनअफ्रेड। अनअफ्रेड की जो ना डरे, अफ्रेड डरना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? डरना, तो कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? टेरिफाइड। टेरिफाइड होता है डरना। डिड बेलिंडा एंड हर पेट्स एक्ट एज दे क्लेम्ड? वाई नॉट? बेलिंडा और उसके पेट्स क्या वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे कि वो दावा करते थे? क्यों या क्यों नहीं? नो, दे डिड नॉट एक्ट एज दे क्लेम्ड। वो वैसे एक्ट नहीं करते हैं जैसे वो दावा करते। दे ओनली बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी। वो सिर्फ अपनी बोस्टिंग करते थे, अपनी ब्रेवरी की, वीरता के बारे में सिर्फ डींगे हाँकते थे। इन रियलिटी दे ऑल आर कॉवर्ड। और वास्तव में वो सब कायर थे। दे हाइड देमसेल्व्स ऑन सीइंग द पायरेट। वो अपने आप को छिपा कर बैठ जाते हैं जब पायरेट आता है। हाउ डिड कस्टर्ड द ड्रैगन लुक इन कंपैरिजन टू बेलिंडा अदर पेट्स? वाई? कस्टर्ड जो था वो बेलिंडा के अदर पेट से अलग क्यों दिखता था? द कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। हिज माउथ वॉज लाइक अ फायर प्लेस एंड नोज वॉज लाइक अ चिमनी। कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके बड़े बड़े दांत थे, शार्प थे, उसका मुंह एक अंगीठी की तरह था, उसका नोज एक चिमनी की तरह था। ही हैड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। उसके ऊपर जो है कांटे, स्पाइक्स बने हुए थे। ही हैड शार्प पॉइंट्स लाइक अ डैगर ऑन हिज टोज। और उसके पैरों के ऊपर भी, पैरों के पंजों पे भी तलवार की तरह शार्प पॉइंट्स बने हुए थे। ही ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज एंड ही वॉज कॉल्ड ए कॉवर्डली ड्रैगन वाइल बेलिंडाज अदर पेट्स प्रिटेंडेड एज दे वर वेरी ब्रेव। वो हमेशा पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता था, तो सब लोग उसे जो है, जो भी बेलिंडा के पेट्स थे उसे कायर कहते थे, जबकि बेलिंडा के अदर पेट्स जो थे वैसे प्रिटेंड करते थे जैसे कि वो बहुत बहादुर हैं। डिड बेलिंडा एंड हर पेट्स लाफ एट कस्टर्ड द ड्रैगन? क्या बेलिंडा और उसके पेट्स उसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे ड्रैगन के ऊपर? यस, दे लाफ्ड एट ड्रैगन एंड कॉल्ड हिम अ कॉवर्डली ड्रैगन व्हेन ही आस्क्ड फॉर अ केज। हाँ, उस पर हंसते थे, उसे कॉवर्डली ड्रैगन कहते थे जब वो पिंजरे के लिए चिल्लाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द पायरेट्स अपीयरेंस। वॉज एवरीवन स्केयर्ड ऑफ हिम? क्या पायरेट के अपीयरेंस के बारे में बताना है? क्या सभी उससे डर गए थे? द पायरेट हैड ब्लैक बियर्ड। उसकी काली दाढ़ी थी। वन वुडन लेग। एक टांग उसकी लकड़ी की थी। ही हैड वन पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, अनदर पिस्टल इन हिज राइट हैंड। एक लेफ्ट हैंड में पिस्टल था और एक राइट हैंड में पिस्टल था। ही हैड अ स्वॉर्ड बिटवीन हिज टीथ। और उसके दांतों के बीच में उसने एक स्वॉर्ड, तलवार पकड़ी थी। लुक्ड डेंजरस, और वो बहुत ही खतरनाक दिखाई देता था, तो इसीलिए सभी डर गए थे। एवरीवन वाज स्केयर्ड ऑफ हिम। हाउ कैन यू से दैट दिस पोएम इज अ बैलेड? आप कैसे कह सकते हैं पोएम बैलेड है? अ बैलेड इज अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी यूजली अबाउट करेज और वैलर और हीरोइज्म। बैलेड वो सॉन्ग या कविता होती है जो किसी ऐसी कहानी के बारे में बताती है जो किसी की साहस के बारे में है, वीरता के बारे में है, बहादुरी के बारे में है। दिस पोएम इज ऑल्सो अ बैलेड बिकॉज इट टेल्स द टेल ऑफ द ब्रेवरी ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये पोएम भी एक बैलेड है क्योंकि ये हमें बताती है ब्रेवरी के बारे में कस्टर्ड की। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू।